एक बार फिर मिडिल ईस्ट के आसमान में युद्ध के काले बादल छा गए हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हैं, जहां से गुजरने वाले 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या ये सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का अंत है? समझते हैं। बीते 24 घंटे में स्थिति बहुत तेजी से बदली है। 7 जुलाई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ये पुष्टि की कि उन्होंने ईरान के दक्षिणी हिस्सों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए हैं। ईरान के केशम और कार्ग द्वीपों के साथ साथ बंदर अब्बास और सिरिक के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिका का कहना है कि ये एक शक्तिशाली और निर्णायक कार्रवाई है, जिसका मकसद ईरान को उसकी आक्रामकता की भारी कीमत समझाना है। अब सवाल उठता है कि ये हमले कैसे हुए। अमेरिकी सेना ने बताया कि उन्होंने 80 से ज्यादा ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। इन हमलों में आधुनिक सटीक हथियार यानी कि प्रिसिशन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने खास तौर पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क्स को तबाह करने पर जोर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने उन 60 से ज्यादा छोटी नावों को भी निशाना बनाया है, जिसका इस्तेमाल ईरान इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर में जहाजों को धकेलने के लिए करता था। इस पूरे तनाव के बीच की बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हाल ही में वहां से गुजरने वाले 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे साफ तौर पर सीज फायर का उल्लंघन करार दिया। अमेरिका ने न सिर्फ सैन्य कार्रवाई की है, बल्कि ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए उन लाइसेंसों को भी रद्द कर दिया है जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की इजाजत देते थे। अमेरिका का साफ कहना है कि ईरान ने बार बार उकसावे की कार्रवाई की है, जिसके चलते शांति समझौता खतरे में पड़ गया है। इस पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शांति समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका का ये कदम उसकी संप्रभुता पर हमला है और वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है और उसका कहना है कि ईरान का व्यवहार खतरनाक है और वे जहाजों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो स्थिति नाजुक है। पिछले महीने ही जो समझौता हुआ था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान की धमकियां हैं और दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा तेल प्रतिबंधों की वापसी। क्या ये मामला एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ेगा या बातचीत की मेज पर मामला सुलझेगा? आने वाले कुछ दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। तेल की कीमतों में उछाल और शिपिंग रूट्स पर बढ़ता खतरा साफ संकेत दे रहा है कि तनाव का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। फिलहाल गेंद अब दोनों देशों के कोर्ट में है। क्या वो बातचीत करके मेज पर टकराव को हटा देंगे? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।